हेलो दोस्तों। मैं हूं नारुतो उजुमाकी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने रासेंगान कैसे बनाया और इसे पूरी तरह से मास्टर्ड किया। हाँ, वही रासेंगान जिसे देखकर लोग कहते हैं वो टेक्निक तो असंभव लगती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यह असंभव नहीं है। रासेंगान सिर्फ एक अटैक मूव नहीं है, यह मेरी मेहनत, धैर्य और फोकस की कहानी है। सबसे पहले मैं आपको रासेंगान की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं। होकागे मिनाटो नमिकाजे ने रसेंगान एक चाक्रा एनर्जी का गोलाकार गोला है जिसे आप अपने हाथ में बनाते हैं और बिना कोई खास हाथ की मुद्राएं इस्तेमाल किए नियंत्रित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विरोधी को डायरेक्ट डैमेज देना और चाक्रा की शक्ति को मैक्सिमाइज करना है। अब बात करते हैं कि मैंने इसे कैसे सीखा। रासेंगान सीखना आसान नहीं था। इसमें तीन मेन चीजें शामिल हैं। पहला, चाक्रा को महसूस करना और कंट्रोल करना। दूसरा, चाक्रा को स्वर्ल या घूर्णन में बदलना। और तीसरा, चाक्रा को पूरी तरह सेंटर करना और रासेंगन बनाना। सबसे पहला स्टेप था चाक्रा को महसूस करना। मुझे यह समझना पड़ा कि चाक्रा सिर्फ मेरे अंदर की एनर्जी नहीं है, बल्कि इसे केंद्रित और कंट्रोल्ड भी करना पड़ता है। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। मैं बार बार कोशिश करता, लेकिन चाक्रा मेरे हाथ में स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी यह मेरे हाथ से बाहर निकल जाता या असमर्थ एनर्जी बन जाता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने खुद से कहा, नारुतो, तू कर सकता है, बस थोड़ा और ध्यान लगा। और इसी डिटर्मिनेशन से मैंने धीरे धीरे चाक्रा को महसूस करना और उसे अपने हाथ में स्थिर रखना सीखा। जब मैंने चाक्रा को हाथ में स्थिर करना सीख लिया, तो अगला चैलेंज आया, इसे स्वर्ल या घूर्णन में बदलना। केवल एनर्जी को जमा करने का नाम नहीं है, इसे एक गोलाकार मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने देखा कि यदि चाक्रा को सही दिशा और गति में घुमाया जाए तो यह एनर्जी बॉल मजबूत और स्थिर बन जाती है। मेरे सेंसी जिराया ने मुझे समझाया कि स्वर्ल से रसेंगान में स्टेबिलिटी और एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है। मैंने छोटे स्वर्ल से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे इसे बड़ा और स्थिर बनाना शुरू किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था चाक्रा को पूरी तरह सेंटर करना और रासेंगान बनाना। इसके लिए मुझे मेंटल फोकस चाहिए था। रासेंगान बनाते समय अगर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता तो यह टूट जाता। इसलिए मैंने ध्यान लगाना और अपने भावों को कंट्रोल करना सीखा। मैंने खुद से कहा, नारुतो, शांत हो जा, अपने चाक्रा को महसूस कर, इसे स्वर्ल में डाल और रासेंगान बनाना। और धीरे धीरे मेरे हाथ में एक ग्लोविंग स्पिन चाक्रा बॉल बनी जिसे मैं रासेंगान कहता हूं। लेकिन रासेंगान बनाना सिर्फ शुरुआत थी। इसे इस्तेमाल करना और लड़ाई में डिप्लॉय करना यह अलग चैलेंज था। मेरी पहली बार रासेंगान को इस्तेमाल करने की याद है। मैंने अपने ट्रेनिंग डमी पर हमला किया। जब रासेंगान ने इंपैक्ट दिया तो डमी दूर तक उड़ गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि यह टेक्निक सिर्फ डैमेज नहीं देती, बल्कि चाक्रा की शक्ति फोकस्ड और डिस्ट्रक्टिव रूप में इस्तेमाल करती है। इसके बाद मैंने रासेंगान को डेवलप भी किया। शुरुआत में मैं केवल स्मॉल रासेंगान बना पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे जायंट रासेंगान और रासेन शूरिकेन में बदलना सीखा। जायंट रासेंगान में एनर्जी का आकार बड़ा होता है और इंपैक्ट भी ज्यादा होता है, और रासेन शूरिकेन वह रासेंगान का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें चाक्रा स्पिरल और भी तेज और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिससे विरोधी पर डेवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ता है। रासेंगान केवल टेक्निक नहीं है, यह मेरे स्ट्रगल, मेरे फेलियर्स और मेरे डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। जब मैं रासेंगान सीख रहा था तब मैंने कई बार फेल किया। कई बार चाक्रा कंट्रोल नहीं हुआ, कई बार स्वर्ल असफल हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर फेलियर से सीखना सीखा। यही वजह है कि रासेंगान आज मेरी सबसे पावरफुल और सिग्नेचर टेक्निक बन गई। रासेंगान ने मुझे यह भी सिखाया कि सक्सेस केवल टैलेंट में नहीं, बल्कि एफर्ट और फोकस में है। मैंने देखा कि यदि मैं अपने गोल पर पूरा ध्यान लगाऊं, लगातार प्रैक्टिस करूं और कभी हार ना मानूं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। यही रासेंगान की असली पावर है। यह सिर्फ अटैक मूव नहीं है, बल्कि मेहनत, फोकस और धैर्य का सिंबल है।
दोस्तों, रासेंगान सीखने के दौरान मैंने यह भी महसूस किया कि टेक्निक सीखना केवल हाथ की मूवमेंट नहीं है। इसके लिए माइंड और हार्ट को भी एक जगह फोकस करना पड़ता है। चाकरा को सेंटर करना, स्वर्ल करना और उसे कंट्रोल करना, यह सब मेंटल और इमोशनल डिसिप्लिन मांगता है। रासेंगन ने मुझे दिखाया कि यदि हम अपने अंदर की एनर्जी को समझें और सही दिशा में यूज करें तो कोई भी चैलेंज असंभव नहीं है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, रासेंगन केवल एक ग्लोइंग एनर्जी बॉल नहीं है। यह मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल्स और मेरे फोकस का प्रतीक है। जब मैं रासेंगन बनाता हूं तो मैं केवल टेक्निक एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी भावना और अपनी पूरी ताकत उसमें डालता हूं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रासेंगन देखें तो केवल एक अटैक मूव मत समझना। आप उस मेहनत, उस स्ट्रगल और उस डिटर्मिनेशन को देखेंगे जिसने इसे संभव बनाया। रासेंगान ने मुझे दिखाया कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। अगर हम लगातार कोशिश करें और अपने गोल पर फोकस करें तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों। रासेंगान की कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि मेहनत, लागन और फोकस से कोई भी चैलेंज पार किया जा सकता है। आप में भी रासेंगान बनाने जैसी एनर्जी है। बस इसे महसूस करो, कंट्रोल करो और सही दिशा में इस्तेमाल करो।